चालीस 45 ये पेमेंट लो ना आप, इसमें से करो 40 700। ये इसकी बैग भी तैयार आ जाएगी। निकालू अम्मा जी दे जिन्ने सूट होंदे ने बकाया यार सूट ही कट देना। चलिए आज आपको लाहौर के वैलिड सिटी की सैर करवाते हैं। करीब 2 बजे हम घर से निकले और यहाँ पे रिक्शा करवाया। यहाँ पे छोटी सिस्टर जो थे मुँह छुपा रही थी अपना। फाइनली बाज़ार पहुँचे तो, और ये है दिल्ली दरवाज़ा जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सस्ता बाज़ार है। मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ हमेशा मुझे अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। बचपन में अम्मी अब्बू के साथ बहुत ज़िद करके यहाँ पे आते थे। है यहाँ पे आने के बाद एक अजीब सी एक्साइटमेंट बचपन जैसी ही फील होती है। इस गेट की एंट्रेंस के 3 दौर के तहजीब व सकाफत का बेहतरीन शिका है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होते हैं ना, आपको आर्ट से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक आर्ट गैलरी टाइप इन्होंने बनाया हुआ था कुछ, और कुछ लोग यहाँ पे पिक्चर्स भी बनवा रहे थे। तो मैं ऑलरेडी शूट करी थी तो इसको तो मैंने सोचा कि लाजमी देखी आऊँगी। लिटरली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी मुझे, और जब आप एंट्रेंस पे ऐसी चीज़ें देखते हो तो आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो फर्दर चीज़ों को देखने के लिए। है यहाँ पे जी अम्मी को लग गई थी भूख। अम्मी ने बोला कि मुझे ये कुल्फ़ी खानी है। हमने बोला कि आप खाए, हम तो नहीं खाएंगे, आप खाओ। बचपन में हम ये कुल्फ़ी शौक से खाते थे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता ऐसी चीज़ों को खाने के लिए। चले जी अब आगे बढ़ते हैं शॉपिंग के लिए। और यहाँ पे जी छोटी सिस्टर को टसल्स लेने थे अपने ड्रेस के लिए, तो ये यहाँ पे हमें एक अच्छे क्वालिटी के नज़र आए थे। अच्छा है, उसको एक टसल यहाँ पे पसंद आया जिसकी अमाउंट 500 के राउंड अबाउट थी, जो कि एक्सपेंसिव लगा था, लेकिन है पसंद जो चीज़ आ रहा है तो फिर वो आपको पता छोड़ी नहीं जाती। तो एक यहाँ पे टसल लिया। यहाँ पर छोटी बच्चियों के फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन थी, ज़बरदस्त थी। आगे मिले तो ये स्टॉल्स पर डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और परांदा के स्टॉल लगे थे। अच्छा जी, और ये है मस्जिद वज़ीर खान की एक झलक है। मैं अंदर तो नहीं गई, लेकिन ये बाहर से इतनी खूबसूरत है, अंदर से आप उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते। अच्छा, जब आप दिल्ली गेट से एंटर होंगे ना तो आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकोगे कि अंदर किस कदर वसी जो है बाज़ार फैला हुआ है, किस कदर वसी रकबे पर ये मस्जिद बनी हुई है मुगलिया दौर की। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर खाने पीने का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। जगह जगह पे खाने पीने के स्टॉल्स, इसके अलावा शॉपिंग के स्टॉल्स भी हैं शॉप्स के अलावा। अब भी ये है कि ये जो है मैं आपको क्लोज करके थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मस्जिद किस कदर खूबसूरत। अच्छा चले अब बढ़ते हैं आगे शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि रमज़ान से पहले हम कुछ जो है ना ज़रूरी जो मेन शॉपिंग है ईद की वो कराते हैं। बाकी ये है कि रमज़ान में आपको पता है कि हम रोज़े रखे हैं तो फिर बाज़ार जाना भी समझ लें कि वो बाले जान होता है। और मेरी बहनों को बाज़ार आकर कुछ भूख ज़्यादा ही लगती है, और जब तक वो खाते पीते शॉपिंग ना करें उनको सुकून ही नहीं आता। हर 10 मिनट के बाद खाने को कुछ ना मिले तो जी एक ही बहाना था, मेरा तो बीपी लो हो गया, मुझे तो कुछ लेके दो पहले। एक्चुअली ये बाज़ार इस कदर बड़ा और इस कदर भूल भुलैया वाला है ना कि आपको ना चाहते हुए भी 4 से 5 घंटे ज़रूर लग जाते हैं। तो फिर इस 4 से 5 घंटे में चल फिर कर जब कुछ खाया पिया ना जाए ना तो समझ लें कि आप शॉपिंग नहीं कर सकते, फिर यहाँ से बेहोश होकर ही गिर जाएंगे। खैर यही वजह थी कि हम लोगों ने रमज़ान से कुछ दिन पहले जो है ना शॉपिंग का प्लान किया था। यहाँ पर ना सिर्फ बाज़ार और बल्कि बाज़ार के अंदर बेसमेंट्स भी है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये सीढ़ियाँ ख़तरनाक टाइप की थी। खैर हम लोग जब नीचे गए तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बाज़ार नज़र आया। समझ लें कि बाज़ार के ऊपर बाज़ार। यहाँ पर फैंसी ड्रेसेस एज़ कम्पेयर टू अदर बाज़ार बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट्स पर दस्तयाब थे। आई हाईली रिकमेंडेड दिस दिल्ली गेट बाज़ार। आप जब कभी भी लाहौर अगर आप अदर सिटी से हो तो लाजमी इस बाज़ार को विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर ब्रांड की A+ कॉपी मिलेगी विद द चीपेस्ट रेट।
अच्छा, मुझे एक ये सूट पसंद आया था, दूसरा ये मुझे ये ऑल ओवर प्रिंट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। दो मैंने ये किए, जैसे ही मैंने ये दो किए मेरी बाकी सिस्टर्स ने कहा कि हमने भी करने। टोटली ये 13 के करीब जो थे हम लोगों ने ये लिए। जैसा कि हर फैमिली में एक अलर्ट बंदा होता है ना, वैसे हमारी फैमिली में भी एक ये मेरी बहन है जो पैकिंग से पहले हर चीज़ को ना काउंट करती है कि पूरी तो है ना। इसके बाद हमने उनको बोला कि भाई कुछ ईद से रिलेटेड जो अच्छी कलेक्शन है ना वो आप दिखाएं। यहाँ इस कैटलॉग में जो सूट पसंद आए थे उनको बोला कि आप दिखाएं। और ये जो कुछ सूट थे जो हम लोगों ने डन करवाए, इसके अलावा कलर्स जो थे हमें और भी चाहिए थे इसमें। फिर ये रेड कलर जो था नई भाभी के लिए लिया, और क्योंकि वो ओबियसली नई नवेली समझ ले कि जो लड़कियां नई नवेली दुल्हन होती हैं तो उनको ऐसे कलर्स जो हैं ब्राइट कलर सूट करते हैं अकॉर्डिंग टू अम्मी। यहाँ अम्मी अपने लिए कह रही थी कि कुछ मुझे भी लोन के लिए तो 3-4 सूट जो मैं घर में पहन सकूँ। तो मुझे ये पसंद आया था अम्मी के लिए कलर, और एक ये ब्लैक, तो अम्मी ने ब्लैक नहीं पसंद किया। खैर एक ये कलर भी अच्छा लगा तो उसको भी फिर साइड पे करवाया। और एक चुकिंग पिंक कलर का ये जो सूट था बड़ा नाइस था, पैचेस के साथ था, तो ये भी फिर इसको भी बोला कि आप साइड पे कर दो। अब यहाँ पे अगेन वही मेरी सिस्टर जो आपको बताया था कि हर चीज़ की चेकिंग करती है, लास्ट पे कि सब चीज़ें पूरी हैं, वो अगेन अब इनको भी चेक कर रही थी। ऐसी जगह पे ये हरदम एक्टिव रहती है। इसके बाद इनको बोला कि कुछ और भी अच्छी जो कलेक्शन है ना आप दिखाओ। तो फिर 3-4 सूट ऐसे थे जो अच्छे लगे थे, तो फिर उनको भी हमने बोला कि साइड पे करवाए। वो यहाँ पे शॉप पे एक बड़ा क्यूट सा बच्चा भी बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं वीडियो बनाती। यहाँ पर हर शॉप पर बहुत ज़्यादा रश था। हर शॉप माशाल्लाह से ऐसे फील थी जैसे कि पता नहीं लोग आज यहाँ पे पूरी ईद की शॉपिंग आज ही करके जाने वाले हैं शायद। अभी यहाँ पे अम्मी के रेट सुनकर ये बच्चे बेचारे पड़ गए थे सोची, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बोले। अम्मी ने आधे से आधे रेट्स लगा दिए हुए यहाँ पर। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारे रेट्स इनसे और बहुत अच्छी प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी। यही अगर किसी ब्रांड से परचेज़ करते तो बिलीव मी के 3 गुना ज़्यादा रेट्स पर मिलते। लास्ट पे एक और सूट पसंद आ गया, फिर इसको भी साइड पे करवाया, और यहाँ पे भी बिल बनना शुरू हो गया था हमारा। फिर जाते जाते अम्मी को एक और सूट पसंद आ गया, अम्मी ने वो भी निकलवाया। अम्मी ने कहा कि भाई यहाँ से ना एक ही दफ़ा सारा कुछ लेके जाते हैं। अम्मी असल में कह रही थी कि जो भी देना अभी लो, मुझे रमज़ान में तंग ना करना, मैंने इबादत करनी है और मैंने कभी भी आपके साथ दोबारा नहीं आना। ये जो था लास्ट पे सूट मुझे पसंद आया था अपने लिए, तो इसको भी मैंने फिर साइड पे करवाया और यहाँ पे बिल बनना शुरू हो गया था। अच्छा जी, एक जगह पे 30,600 और एक पर 23,400 के करीब। अभी फिर से वही चलाको जो थी ना काउंटिंग पे आ गई थी। इसको बस यही टेंशन होती है चीज़ें पूरी। अभी यहाँ पे भी ये चलाको जो है ना अम्मी से पैसे लेकर खुद तसल्ली करके काउंटिंग करके बिल देने वाली थी। खैर अम्मी यहाँ पे भी कह रही थी कि यहाँ से भाई कम करो, यहाँ से कम करो। मैंने अब फाइनली अम्मी को बोला कि अगर आप मज़ीद बोली ना तो मैंने यहाँ से अब भाग जाना है, बस कर दो यार, बस कर दो। लिटरली ये शॉपकीपर बहुत अच्छे और बहुत नाइस थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था। इवन के जो रेट्स हमने इनको बोले थे उन्होंने उन्हीं रेट्स पे हमें डील किया। और यहाँ पे फाइनल उन्होंने टोटल किया था जो कि हमारा 68,600 के अराउंड अबाउट। फिर इस दुकान से वापसी पे जब हम लोगों ने वापस जाने की तैयारी की तो वापसी के रास्ते पे यकीन करें इस कदर रश था कि हमें वहाँ से निकलते निकलते तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लग गया था। हमें तकरीबन 4 घंटे होने वाले थे घर से निकले हुए, और इस टाइम तक तो भूखा भी एंड हो गया था हमारा। अच्छा, हम भी यहाँ पे सबको बार बार यही इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अपने अपने मोबाइल संभाल लो, और मुझे तो शूट करने से भी मना कर रही थी कि तुम इसको नीचे कर दो, तुम्हारे हाथ से किसी ने ऐसे छीन के ले जाना। और वाकई मुझे उस टाइम लगा कि शायद चोरी हो जाए। अल्लाह अल्लाह करके उस जगह से हम लोग निकले और आज़ाद हुए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कैद हो गई है, एक जगह पे स्टक होके बैठ गया। खैर मेरी लाइफ का ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस था उस रश में फंस कर, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लगा था। अभी अम्मी को कोई बोल रहा था कि हमने यहाँ के भटूरे खाने हैं, कोई बोल रहा था कि नहीं मुझे यहाँ पे पकौड़े खाने हैं, और कोई कह रहा था कि मुझे हलीम खानी है। सब मेरा दिल कर रहा था कि मैं हलीम खाऊं, तो मैंने अम्मी को बोला कि भाई छोड़ो दफ़ा करो, भटूरों में ऑयल है और पकौड़ों में भी ऑयल है, तो हम हलीम खाते हैं जाकर। अम्मी ज़रा इस बात से मेरी इंस्पायर होगी कि हाँ हाँ ऑयल वाली चीज़ नहीं खानी। बाजार के रास्ते से गुजरते हुए कीमे वाले नान की एक दुकान नजर आई, तो अम्मी ने कहा कि मुझे एक ये नान दे दो, आप लोग को जो दिल करे खा लेना, लेकिन अभी मेरा ही दिल कर रहा था मुझे ये लेके दो। हमने फिर अम्मी को बोला कि आपके लिए हम पैक करवा देते हैं, तो बाकी ये कि वहाँ हमारे साथ बैठ के आप खा लेना। मोस्टली मैं और मेरी सिस्टर जो है ना मीट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना बाहर की कमी खाते हैं। हाँ अम्मी का जब कंट्रोल ना हो तो अम्मी खा लेती हैं, लेकिन हम लोग अवॉइड ही करते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसने छोटे से एक नान को किस कदर बड़ा बनाकर और ये तंदूर में लगाया। खैर ये प्रोसेस सारा बड़ा मज़े का लग रहा था, और
मैंने इसको शूट करना मुनासिब समझा। अच्छा, हम लोग जितना ऑयल से बच रहे थे ना, वो बाबा जी ने उतना ही भर के ऑयल 9 पे लगा। आई वॉज शॉक्ड कि इतना ज़्यादा ऑयल क्यों लगा रहा है ये है, जो भी उनका प्रोसेस सब कुछ कह तो नहीं सकते थे। अच्छा, नान जो था हमें पड़ा था 250 के राउंड अबाउट। अभी ये था कि हमारा प्लान था कि वापसी घर जाएं, बस रास्ते में से गुजरते हुए कहीं भी कोई खाने का अच्छा स्टॉल नज़र आ गया तो वहाँ पे कुछ खा पी लेंगे। फाइनली ये जो जगह थी ये सबसे ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लगी। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल ऑलमोस्ट ज़्यादा थे, मस्जिद वज़ीर के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे कुज़ीन इनकी एक शॉप थी, हम लोगों ने वहाँ पे खाने का प्लान किया और यहाँ पे भी खाना पीना स्टार्ट हुआ। भूख जो थी बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। और वैसे भी ये हलीम मेरी फेवरेट है। जब हम कॉलेज में थी ना तो हर एक कॉलेज के बाहर इसकी बहुत मच होती थी, तो डेली बेसिस पे मैं और मेरी सिस्टर जो थे खाने जाते थे और वही कॉलेज याद आ गया। आफ्टर आ लॉन्ग टाइम मैंने इसको टेस्ट किया था और उसका टेस्ट सेम एज इट इज़ वैसे ही था। वहाँ से निकलते निकलते खाना खाते हुए बाहर जब आए तो रात हो चुकी थी और रात को तो ये मंजर ज़्यादा ही अमेजिंग लग रहा था। स्पेशली ये लाइट्स जो थी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इतने मज़े का इन्वायरमेंट था, लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे किसी मैजिकल वर्ल्ड में हम घूम रहे हैं। और मौसम भी ठंडा था, मज़ा आ रहा था। और ऐसे यहाँ बाहर जो थे खाने पीने के अच्छे खासे स्टॉल थे और एक जगह पे ये रोल और समोसे थे जो छोटी सिस्टर कह रही थी कि मुझे खाने हैं। हमने कहा चलो थोड़े से ये लो और खाते खाते चलते हैं और साथ वापसी भी कर लेंगे। इनके रोल और समोसे का टेस्ट वाकई ही ज़बरदस्त था। और इस स्टॉल से मैंने 2 जूतियाँ ली थी अपनी बेटी के लिए जो कि बड़ी ज़बरदस्त लगी थी और क्वालिटी में भी अच्छी। यहाँ पर रमज़ान के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, जिसमें ये बेलना लिया और तवा और ये पकौड़ों के लिए कढ़ाई और चिप्स के लिए स्ट्रेनर। ये जो ज़रूरी चीज़ें थी रमज़ान में आपको पता है ये एज़ यूजुअल यूज़ होती हैं, तो फिर इनको अम्मी ने कहा कि जाते हुए लाजमी लेके जाते हैं। बेसिकली ऐसी चीज़ों की आपको पता है बड़ों को ज़्यादा पहचान होती है। अम्मी कह रही थी कि अच्छी क्वालिटी की है, ज़रा वजनी भी है, को फिर इसीलिए ये भी ले ली। एक फुलकारी दुपट्टा, मुझे ये ब्लैक और ऑरेंज वाला बड़ा ज़बरदस्त लगा था। जब मुझे ये पसंद आया मैंने एक ये दुपट्टा यहाँ से परचेज़ किया। इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग शॉपिंग के बाद भी बिल्कुल थकन फील नहीं हुई थी, बल्कि रात के टाइम इसको देखकर तो और ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो रही थी। आई होप सो कि जो भी मेरा ये व्लॉग देखेगा तो अगर तो वो ईद की शॉपिंग करना चाहता है तो मस्ट विजिट दिस प्लेस। और अगर आप अदर सिटी से हो तो जब भी कभी लाहौर आपका चक्कर लगे तो लाजमी दिल्ली गेट का विजिट कीजिएगा। नॉट ओनली फॉर द शॉपिंग, जस्ट डिस्कवर द थिंग्स। लिटरली मैं जब भी कहीं शॉपिंग पर जाती हूँ तो मुझे ज़्यादातर वापसी घर जाने की होती है, लेकिन ये वाहिद प्लेस है जहाँ से आने को बिल्कुल दिल नहीं करता और ना यहाँ पर कुछ थकन फील होती है। आई होप सो कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।